दोस्तों नमस्कार। ये हिंदी भवन है दुर्ग का, जिसे दिल्ली दरवाज़ा भी कभी कहा जाता था। आपने पिछले एक वीडियो में ज़रूर यहाँ की कहानी देखी होगी, लेकिन इस वीडियो में हम देख रहे हैं सामने किसकी प्रतिमा है, गांधी जी की। तो गांधी जी की रोचक कहानी छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर से मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोमेंद्र। आज भावना मेरे साथ नहीं है इस वीडियो में। मैं दुर्ग में मेरे जन्मभूमि में आया हूँ मध्य प्रदेश से यात्रा करके, और मैं मेरे गृह नगर की कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। उसमें एक है इस वीडियो में गांधी जी का दुर्ग से नाता, और इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी का क्या नाता था हमारे दुर्ग से। ये 1971 में स्थापित प्रतिमा है, जो स्वर्गीय जमुना प्रसाद दीक्षित के नाम से यहाँ स्थापित किया गया है। और 1971 में जब 2 अक्टूबर को इसका अनावरण किया गया था, तो मेरा जन्म तो हो गया था, लेकिन मैं मुश्किल से 7-8 महीने का था। तो आइए मैं इस यात्रा में आपको सुनाता हूँ गांधी जी से दुर्ग के नाते के किस्से, वो भी रोचक। मेरे शहर दुर्ग में इस प्रतिमा के अलावा गांधी जी की बहुत सारी ऐसी कोई चीज़ें, स्मारक या मूर्तियां नहीं हैं, लेकिन किस्सा ऐसा है कि पूरे देश के कान खड़े हो जाएंगे, और बहुत रोचक और मज़ेदार किस्सा भी है। दोस्तों, दुर्ग प्रवास उनका 1933 में हुआ था। इससे पहले की पृष्ठभूमि आपको बता दूं, जब गांधी जी ने 1930 में साबरमती आश्रम यह कह के छोड़ा कि जब तक देश को आज़ादी नहीं मिलेगी मैं साबरमती आश्रम नहीं लौटूंगा। हालांकि एक और बात बताते चलूं कि साबरमती आश्रम को हरिजन आश्रम भी कहा जाता था। दांडी यात्रा के बाद यरवदा जेल रहे, और यरवदा जेल से निकलने के बाद उन्होंने हरिजन यात्रा प्रारंभ की, और उसी हरिजन यात्रा के दौरान वो 17 दिनों के लिए तत्कालीन मध्य प्रदेश, जो जिसमें छत्तीसगढ़ भी आता था और मध्य प्रदेश मध्य बरार का हिस्सा था, वहाँ की यात्रा की। 21 नवंबर को गांधी जी दुर्ग आए हरिजन यात्रा के सिलसिले में। उन्होंने गोंदिया से राजनांदगांव होते हुए दुर्ग में प्रवेश किया और यहाँ एक सभा की। तो आइए चलते हैं दुर्ग शहर में गांधी जी से जुड़े स्थानों को देखने और जानने। गांधी जी की वह हरिजन यात्रा हरिजनों के कल्याण, उद्धार, छुआछूत की भावना को मिटाने और उनकी शिकायतें सुनने और समाधान करने, यहाँ तक मंदिरों में प्रवेश करने के अधिकार को लेकर था। इसलिए गांधी जी जब दुर्ग पहुंचे तो ये शनिचरी बाजार का इलाका है, जहाँ हर शनिवार आज भी बाजार भरता है। वहाँ गांधी जी इस सरदार पटेल स्कूल में ठहरे, जिसे कभी बैसवर्ड स्कूल के नाम से जाना जाता था। बैसवर्ड। आज पक्के निर्माण वाला यह सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल कभी अंग्रेजी अप्रैल से बना होता था। तब उसे एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम से बैसवर्ड नाम दिया गया था, और अभी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल है। इस स्कूल में ठहरने का कारण गांधी जी का ये था कि पीछे हरिजन बस्ती थी,
और वो हरिजन यात्रा पे निकले थे। तो वो हरिजन आबादी के आसपास रुककर उनसे बात करना चाहते थे, उनके घरों में जाना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे। उसके बाद दुर्ग में बहुत लोगों का जनसमूह के आग्रह पर उन्हें एक सभा को संबोधित करना पड़ा। बने रहिए, आगे की कहानी और रोचक है। तो आइए आगे चलते हैं। परंपरागत रूप से सामान बिक रहे हैं और मेरा फेवरेट भाजी भी बिक रहा है। मुझे भाजी बहुत पसंद है। तो आज 2024 में ये देखिए कंजेस्टेड एरिया है, शहर का ये व्यस्ततम क्षेत्र है, इसलिए आगे जाम भी दिख रहा है। ये है दुर्ग शहर का हृदय स्थल, 5 कंदील। 5 कंदील मतलब 5 लाइटें होती थी यहाँ। और गांधी चौक के नाम से भी मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ। यहाँ पर हालांकि कोई गांधी जी की मूर्ति फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है। और ये पूरा एरिया सदर बाजार है। आगे चलते हैं। इसके आगे आएगा जवाहर चौक। तो गांधी नेहरू की यादों को जोड़े रखा है यह दुर्ग शहर। ये है महात्मा गांधी स्कूल, जहाँ मैंने 4 साल तक पढ़ाई की। हायर सेकेंडरी स्कूल में गांधी जी के साथ साथ मुझे मेरे स्कूल की भी याद आ गई। और ये है दुर्ग शहर का मोती पारा। मुझे भी लगता है इसके नामकरण के पीछे भी मोतीलाल नेहरू हो सकते हैं। ज़्यादा तो इस संबंध में मुझे नहीं मालूम। मैं जलेबी खा लूँ जरा। गरम गरम जलेबी बन रहा है। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। कब से जलेबी बना रहे हैं? यही कोई 5 साल हो गए। अच्छा, उससे पहले कहीं और थी दुकान? तो ये मोती पारा में दुर्ग के आया हूँ मैं। सामने लुचकी तालाब है, कहा जाता है कभी इसको मोती तालाब भी कहा जाता है, लेकिन ये क्षेत्र कहा जाता है इसको मोती तालाब? मोती तालाब भी बोलते हैं, लुचकी तालाब भी बोलते हैं। ये लुचकी तालाब मेन है। और यहीं किनारे में जो मोती पार्क है, वहीं गांधी जी की सभा हुई थी। तो जलेबी खाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। खिलाइए ना जलेबी। वैसे मैं सालों से अनंत जलेबी वाला था ना, उससे जलेबी खाता रहा हूँ। बहुत दिनों से गया नहीं। अच्छा है ये जलेबी भी अच्छा है। ये टेस्ट जो है ऐसी है। तो आपके शहर में आप यहीं के हो? जी। गांधी जी कभी आए थे यहाँ, याद है आपको? नहीं है? नहीं। मैं यही बताने निकला हूँ कि आपका शहर दुर्ग, मेरा शहर दुर्ग बहुत मायनों में खास है और अलग है। जलेबी तो बढ़िया है यार, मज़ा आ गया। मैं कलर देख के सोच रहा था मंडई वाला जलेबी है। दुर्ग शहर के धनपति घनश्याम सिंह गुप्ता जी के आग्रह पर दुर्ग पधारे महात्मा गांधी जी ने
21 नवंबर 1933 को इसी मोतीपारा में एक जनसभा को संबोधित किया। लोगों का आग्रह था और भीड़ बहुत बढ़ गई। ऐसे में आनन फानन में एक स्टेज बनाया गया, लेकिन माइक की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब स्टेज पर एक रिवॉल्विंग चेयर लगाया गया, जो कुर्सी उनके बैठने के लिए एक तरफ मुंह करके रखी गई थी, उसके नीचे एक चक्की लगा दी गई, जिससे वो रिवॉल्विंग चेयर बन गया। यही है रोचक घटना और यही है रोचक कहानी। गांधी जी हरिजनों के प्रति छुआछूत की भावना दूर करने, उनके उद्धार, समानता के लिए समाज में जागरूकता फैलाने और फंड इकट्ठा करने हरिजन यात्रा पर निकले थे। इसी दौरान 22 नवंबर 1933 को वे दुर्ग पहुंचे थे। वे यहां हरिजन की बस्ती, हरिजन परिवार और खासकर स्कूल के हरिजन बच्चों से मिले और उनको माला भी पहनाई। उनको देखने लगभग 50,000 लोग एकत्रित हो गए और दुर्ग के मोती तालाब के मोती बावली मैदान, जिसे मोती पार्क भी कहा जाता था, यहाँ आनन फानन में एक ऊंचा मंच बनाकर उनके भाषण की तैयारी की गई। उस जमाने में लाउड स्पीकर का प्रचलन कम था। ऐसे में जब मुख्य अतिथि बोलते तो एक ऊंची आवाज़ वाला आदमी उनके भाषण को भीड़ तक पहुंचाने के लिए जोरों से दोहराता था। लेकिन यहाँ भाषण सुनने से ज़्यादा गांधी जी के दर्शन के प्यासे लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। बीच में मंच और चारों तरफ जनता। गांधी जी आखिर किस तरफ देखकर भाषण करें? किसी का गजब दिमाग सूझा और मंच पर गांधी जी के लिए रखे इसी कुर्सी को एक चक्की मंगाकर उसके ऊपर रख दिया और बन गया रिवॉल्विंग चेयर। गांधी जी भाषण करते रहे और दो आदमी चक्की घुमाते रहे। इस तरह शोर शराबे के बीच हालांकि गांधी जी के भाषण को दोहराया तो नहीं जा सका, लेकिन अपार भीड़ में हर तरफ बैठी जनता को गांधी जी के सुलभ दर्शन हो गए। गांधी जी ने इस वैकल्पिक सूझबूझ व्यवस्था के लिए घनश्याम गुप्ता, रत्नाकर झा, मोहन बाकलीवाल आदि जो आयोजन से जुड़े लोगों को धन्यवाद किया और चंदे की थैलियां लोगों से लेकर रायपुर के लिए रवाना हो गए थे। स्वर्गीय घनश्याम गुप्ता की तीसरी और चौथी पीढ़ी ने आज इस कुर्सी को बेहद जतन और फक्र से संभाल कर रखा हुआ है ना अद्भुत और रोचक घटना। और गांधी जी ने इसी मोतीपारा के मोती पार्क में इस विशाल जनसभा को संबोधित किया। शोर के मारे गांधी जी ने क्या कहा ये लोगों ने तो नहीं सुना, लेकिन गांधी जी को अच्छे से दर्शन कर पाए। इस अपार जनसमूह को देखकर गांधी जी ने सबको धन्यवाद किया अपने स्वागत के लिए और कई लोगों से उन्हें हरिजन कल्याण में शामिल होने के लिए किसी भी रूप में, आर्थिक, सामाजिक, निजी रूप में होने के लिए अपील की। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे दुर्ग शहर से, मेरे जन्मभूमि से गांधी जी की ये रोचक और सुनहरी यात्रा का प्रसंग मैंने आज आप सबको बताया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरी आगे की यात्रा अभी छत्तीसगढ़ में जारी रहेगी। बाय बाय दोस्तों। हाँ जी।